साथियों नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा और आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नवीन जी शर्मा। नवीन जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे व्यक्तित्व जो बैठे हुए हैं, सर शुभ नाम आपका? संदीप कुमार यादव। संदीप जी यादव। और संदीप जी जयपुर शहर के मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष। आपको हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर हमारा है कि सुरक्षा परिषद जो काम कर रही है, किस हिसाब से सुरक्षा परिषद काम कर रही है? कहाँ क्या मानव अधिकार वाकई में बचाए जा रहे हैं? देखिए, आज मुझे 1 साल पूरा हो गया है प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल। दिसंबर में मेरे द्वारा जो किए गए कार्य थे उसमें सबसे पहला कार्य था हरीश हॉस्पिटल में गैंग रेप हुआ था अलवर में जी। अलवर अंदर जो गैंग रेप हुआ था उसमें इस सरकार में और विपक्ष सरकार के जो मंत्री नेता थे, इन्होंने मोटी रकम वसूली थी वहां जाके, और उस केस को दबाने के लिए इन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था। मेरे द्वारा जब ये जांच प्रधानमंत्री पीएमओ गई, पीएमओ से जब डिप्टी सेक्रेटरी को जांच आई राजस्थान सरकार में, आज वो बच्चा जेल में सड़ रहा है, उस जो पीड़िता है उसको न्याय मिला है और आज इस चीजों पर अंकुश लगा। दूसरा, हरीश के अलावा हरसोरा गैंगरेप हुआ था बानसूर विधानसभा में, उसके अंदर उस क्षेत्र के डिप्टी को सस्पेंड करवाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उस बच्ची के ऊपर पुलिस महकमे ने आरोप लगाया कि वो बच्ची खुद 3 मंजिल से कूद के गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का जब फोन आता है मेरे पास में, मैंने ये कहा सबसे पहले डिप्टी को ऊपर से कूदाओ, 3 मंजिल से कोई कैसे कूद सकता है? एक 12 साल की बच्ची 17 लोगों के बीच में शिकार बनती है और सरकारें और प्रशासन मुख्य दर्शक बनती है। वहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर उसका संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई हुई और आज वहां न्याय स्थापित हुआ। वो बाल सुधार गृह में है, कुछ बच्चे माइनर थे और जो एजेड थे, जो पूरी उम्र में थे, वो आज जेल में। ठीक है। तीसरा, मोहित मीणा कांड हुआ था, सीएलसी मेंबर नारायणपुर थाना, उसके अंदर मंत्री भी गए, विधायक भी गए और लोग भी गए होंगे। उनके द्वारा पुलिस का एक यही था कि अभी तक अपराधी अरेस्ट नहीं हुए। मेरे जाने के बाद में, हस्तक्षेप करने के बाद में, जब मैंने प्रधानमंत्री को लेटर जारी किया, तत्काल प्रभाव से उनको जेल में डाला गया और उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो मेन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम ईमानदारी से करती है प्रदेश अध्यक्ष पर, और मेरी पूरी कार्यकारिणी पे कोई ये नहीं कह सकता ये 1 रुपए के दागी हैं। कारण क्या है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। नहीं नवीन सर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ पूरे प्रदेश में एक आवाज आ रही है, नवीन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैंने देखा एक शिक्षक और शिक्षिका का जी। ठीक है, तो क्या मानवाधिकार सुरक्षा परिषद आने वाली जो नस्लें हमारी किस प्रकार से बर्बाद कर रही है, टीचर लोग, तो इनके बारे में आपका क्या सुझाव है? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहली जो जड़ होती है वो होती है पंचायत। पंचायत में हम सरपंच बनाते हैं, वो फर्जी डिग्री लेकर बैठ जाता है। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो ठेली पर समोसे तल रहा है, अनपढ़ है वो पार्लियामेंट में बैठ गया है जाके। तो जो अनपढ़ लोग हैं हमारे देश में, उनको क्या है, फर्जीवाड़े से भर्ती हो जाते हैं। अब आप एक चीज खुद देखो कि एक शिक्षा मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर इतनी अश्लील तरीके के जो उसमें तथ्य आए हैं, पहली बात तो आने वाली नस्ल को ये बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल। वो एक दिन से काम नहीं चल रहा था उस स्कूल में, वो 15 साल से चल रहा था। ग्रामीणों ने अपने पैसे से वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए, वहां के कलेक्टर, वहां का शिक्षा अधिकारी, वहां का एसडीएम, वहां की पुलिस और शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है यहाँ राज्य का, और राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? वो जिले भंग करते हैं। मैं ये करता हूं, अरे जिले कुंभ तो आप करा रहे हो, पर देश की नस्लों को तो सुधारो। आपसे मैं पूछता हूं, कुंभ के अंदर कॉन्डोम बांटे जा रहे हैं, किस लिए बांटे जा रहे हैं? वो धर्म की नगरी है ना, वो धर्म होता है, वहां इनका क्या काम है? आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपके हाथ में हमने दे तो दिया सनातन का झंडा, पर आपने अपनी मांगे कब रखी कि हमें रोजगार कब मिलेगा? यहाँ रोजगार बहुत मुद्दा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है नवीन सर। आए दिन जांचें होती हैं, आए दिन भर्तियों को रद्द कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? मैं सरकार में आया तो मैंने मेरे लगाए हुए लोगों को निष्कासित कर दिया।
मैं ये पूछता हूं कि जब तक ये ऐसे करते रहेंगे, आपका भविष्य तो अंदर गर्क में जा चुका है। बताओ, एजुकेशन विभाग की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जर्जर पड़ी है बिल्डिंगें। पैसा आता है शिक्षा विभाग का बजट, शिक्षा विभाग के बजट के पैसे से प्रिंसिपल और मास्टर अपनी जेब गरम करते हैं, आराम से दूध पीते हैं, पोषाहार खाते हैं और आराम से हवा लेते हैं शाम को आग लगा के। बच्चे हैं वो नीचे फर्श पे बैठते हैं, वहां पर खुद मैं 2 बार तो मैंने स्कूलों का निरीक्षण किया है जाके, गरीब बच्चा नीचे बैठा रहता है, वो ठंड के अंदर ठिठुरता रहता है। मैं पूछता हूं, इस देश का भविष्य तो ये है, आने वाले भविष्य में तो ये है, यही लाल बहादुर शास्त्री होंगे, इनमें ही कोई इंदिरा बनेगी, इनमें ही कोई लक्ष्मीबाई बनेगी, इनमें ही कोई अंबेडकर बनेगा। ये कब बनेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। नवीन सर से हमारी लगातार मानवीय मूल्यों को लेकर लगातार बात करते हैं, और नवीन सर का ये जो उद्घोषण है बहुत ही प्रेरक है हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए। और नवीन सर, बिल्कुल आप युवाओं को इसी प्रकार मोटिवेट करते रहें और प्रेरित करते रहें। मैं युवाओं से मेरी एक विनती है, आप लोग इस देश का भविष्य हैं। आप में ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, आईएएस आईपीएस। इस देश को कौन चलाता है? आईएएस और आईपीएस चलाते हैं, नेता नहीं चलाते हैं। आप जब तक इसको नहीं बदलोगे, दिमाग की साइकोलॉजी को नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार 3 चरण में काम करता है, नेशनल, इंडिया और